थोड़ा नाटकीय स्वर में। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। क्या सचमुच कोई एक फूंक से पहाड़ उड़ाने की चुनौती दे सकता है? या फिर ये पंक्ति सुने, गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। एक ऐसा फरसा इतना भयानक कि मतलब गर्भ में पल रहे शिशु तक का नाश कर दे। ये बेहद तीखे, रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द हैं और ये एक ऐसे महाकाव्य के संवाद का हिस्सा है जिसने सदियों से भारतीय मानस को आप कह सकते हैं प्रभावित किया है। आज हम एक कालजयी ग्रंथ के इसी बेहद नाटकीय और प्रसिद्ध अंश पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे इसके महान रचयिता के जीवन और उनके साहित्यिक संसार के बारे में भी थोड़ा। हमारे स्रोत मुख्यतः गोस्वामी तुलसीदास और उनके अमर महाकाव्य रामचरितमानस उस पर केंद्रित हैं, विशेष रूप से बालकांड में वर्णित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। तो इस गहन पड़ताल का उद्देश्य है तुलसीदास की उनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा को समझना, इस विस्फोटक संवाद की पृष्ठभूमि और इसके गहरे अर्थों को उजागर करना और इसमें प्रयुक्त भाषा, चरित्र चित्रण की बारीकियों और नाटकीयता की सराहना करना। तो चलिए इस साहित्यिक खजाने को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कवि तुलसीदास से। उनका जन्म संवत 1589 यानी सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जिला एटा के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। खैर, जो बात लगभग निश्चित है वो ये कि उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। जन्म के बाद ही माता पिता से वियोग हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके गुरु नरहरि दास की कृपा से ही उन्हें ज्ञान और राम भक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ। हाँ, और यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास केवल एक भक्त कवि नहीं थे, वे मानव मूल्यों के गंभीर चितेरे और प्रचारक भी थे। राम भक्ति की जो विशाल परंपरा भारत में है उसमें उनका स्थान शिखर पर है, अद्वितीय है। रामचरितमानस सिर्फ उनकी अनन्य राम भक्ति का प्रमाण नहीं है, बल्कि उनके गहन लोक जीवन के अनुभव और अद्भुत सृजनात्मक कौशल का भी एक तरह से जीता जागता उदाहरण है। ये समझना जरूरी है कि क्यों ये ग्रंथ इतना प्रभावशाली बना। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो सिर्फ भक्त कवि नहीं थे। रामचरितमानस में उन्होंने श्री राम को सिर्फ भगवान के अवतार के रूप में ही नहीं दिखाया, बल्कि मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। एक ऐसा आदर्श चरित्र जिसके माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त मानवीय मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, और यही कारण है। और हाँ, यही कारण है कि ये ग्रंथ उत्तर भारत के जनमानस में इतनी गहराई तक समाया हुआ है। और उनकी भाषा पर पकड़ तो कमाल की थी। उन्होंने अपनी रचनाएं मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा में की और दोनों पर उनका असाधारण अधिकार था। रामचरितमानस, जैसा कि आपने बताया, अवधी में है, जो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास की लोक भाषा थी, जिससे इसकी पहुंच जन जन तक हुई। इसमें मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग है, लेकिन बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरिगीतिका और अन्य छंदों का प्रयोग करके उन्होंने काव्य में विविधता और प्रवाह बनाए रखा है। हाँ, और दूसरी तरफ उनकी विनय पत्रिका और कवितावली जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, जो उस समय साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थीं। विनय पत्रिका में गेय पद हैं जिनमें भक्ति और आत्मनिवेदन का मार्मिक स्वर है, तो कवितावली में सवैया और कवित्त जैसे छंदों का प्रयोग है, जिसमें राम के ऐश्वर्य और शक्ति के साथ साथ युगीन समस्याओं का भी चित्रण मिलता है। सही। ये दिखाता है कि तुलसीदास ने उस समय प्रचलित लगभग सभी काव्य शैलियों और रूपों, चाहे वो प्रबंध काव्य हो जैसे रामचरितमानस या मुक्तक काव्य जैसे कवितावली, दोहावली, का सफलतापूर्वक और बड़ी कुशलता से प्रयोग किया। हाँ, उनका साहित्यिक फलक बहुत विस्तृत था। सन 1623 में काशी में अस्सी घाट पर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। अच्छा, तो तुलसीदास के इस अद्भुत साहित्यिक संसार को समझने के बाद चलिए अब उस खास प्रसंग पर आते हैं जिसकी हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ये घटना रामचरितमानस के बालकांड में आती है। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा की है और शर्त रखी है कि जो भी शिवजी के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजा असफल रहते हैं और अंत में श्री राम उस धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह भयंकर ध्वनि के साथ टूट जाता है। हाँ, और यहीं से नाटक शुरू होता है। इस धनुष का महत्व समझना आवश्यक है।
ये कोई साधारण धनुष नहीं, बल्कि भगवान शिव का धनुष पिनाक था। इसके टूटने की भयानक गर्जना सुनकर भगवान शिव के परम भक्त मुनि परशुराम, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं, अत्यंत क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में आ पहुंचते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे जाहिर है आग बबूला हो जाते हैं। उनके इस प्रचंड क्रोध का कारण सिर्फ शिव भक्ति ही नहीं, उनका अपना अतीत और क्षत्रियों के प्रति उनका वैर भाव भी है। संवाद में परशुराम खुद कहते हैं, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, मतलब जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये सहस्त्रबाहु कौन था? हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है जो परशुराम के चरित्र और उनके क्रोध को समझने में मदद करती है। हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। एक बार हैयवंशी राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था, अपनी सेना सहित शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय के प्रताप से पूरी सेना का सत्कार किया। सहस्त्रबाहु के मन में लोभ आ गया और उसने ऋषि से कामधेनु मांगी। ऋषि के मना करने पर उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। अच्छा। और जब परशुराम को यह पता चला तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। लेकिन उनके पिता ऋषि जमदग्नि इस हिंसा से प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने परशुराम को प्रायश्चित करने के लिए तीर्थयात्रा पर भेज दिया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जब परशुराम तीर्थयात्रा पर थे तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने बदला लेने के लिए आश्रम पर आक्रमण किया और निहत्थे ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें अपने पिता के वध का समाचार मिला तो उनका क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया। उन्होंने क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा की कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। और कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर घूम घूमकर आताताई क्षत्रियों का संहार किया। ओ। हाँ, तो ये पृष्ठभूमि परशुराम के उस प्रचंड क्रोध को समझने के लिए जरूरी है जो वे सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर प्रकट करते हैं। उनके लिए सिर्फ धनुष का टूटना नहीं, बल्कि उनके आराध्य शिव का अपमान और क्षत्रिय शक्ति का एक और अहंकारपूर्ण प्रदर्शन था, एक तरह से। यहीं से संवाद की असली नाटकीयता और पात्रों के चरित्र का टकराव शुरू होता है, जो इस अंश को इतना यादगार बनाता है। श्री राम तो स्वभाव से ही विनम्र और शांत हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर वे अत्यंत विनयपूर्वक कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होई है केऊ एक दास तुम्हारा। यानी, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। वे स्थिति को शांत करने का प्रयास करते हैं। हाँ, राम का उत्तर बहुत संतुलित और विनम्र है, लेकिन परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता है। वे कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। और फिर वे अपनी वो प्रसिद्ध घोषणा करते हैं, सुन हो राम, जय ही शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तब मारे जय हिंद सब राजा। मतलब, हे राम सुनो, जिसने भी शिवजी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। ये उनके चरित्र की उग्रता और दृढ़ता को दर्शाता है। और जैसे ही परशुराम ये धमकी देते हैं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो स्वभाव से थोड़े उग्र और हाजिर जवाब हैं, वो चुप नहीं रह पाते। मुनि के वचन सुनकर वे मुस्कुराते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे ही अवमाने। यहीं से वो व्यंग्य और तर्क का सिलसिला शुरू होता है जो इस संवाद की जान है। हाँ, लक्ष्मण का पहला ही कटाक्ष देखिए। वे कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कभून असिरिस कीन ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। यानी, हे स्वामी, हमने बचपन में खेल खेल में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ डाली, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से? ये सीधा परशुराम के क्रोध के औचित्य पर ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल। लक्ष्मण के तर्क में बाल सुलभ चपलता भी है और परशुराम के अहंकार पर चोट भी। और इस पर परशुराम का क्रोध भड़क उठता है। वे लक्ष्मण को नृप बालक कहकर धमकाते हैं कि काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो सारे संसार में विख्यात शिवजी के धनुष को साधारण धनु ही के बराबर बता रहा है।
फिर वे अपना फरसा दिखाते हैं। और लक्ष्मण का जड़ अब देखिए, वो डरते नहीं बल्कि और तीखे हो जाते हैं। जब परशुराम बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, तो लक्ष्मण कहते हैं चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। हाँ। यानी क्या आप एक फूक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? ये सीधे सीधे परशुराम की धमकी को हवा में उड़ा देना है। फिर वो कहते हैं यहां कुमड़बतिया कौन नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अच्छा। यहां कोई कुमड़े का छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने भर से मुरझा जाएगा या मर जाएगा। ये लक्ष्मण की निर्भीकता, उनके वीर रस और व्यंग का अद्भुत संगम है। वो स्पष्ट कर देते हैं कि वे परशुराम की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और बात यही नहीं रुकती। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि मैंने तो आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपके कंधे पर यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ देखकर ही अब तक आपके कठोर वचनों को सहा है। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोखी, जो कछु कहऊ सहु रिस रोकी। यानी वो संकेत दे रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके अगले ही पल लक्ष्मण जो कहते हैं उसमें गहरा व्यंग्य छिपा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अपकीर तिहारें, मारतहूं पापरिय तुम्हारे। यानी हमारे रघुवंश कुल की ये मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। इसलिए हे मुनि, यदि आप हमें मारें भी तो भी हमें आपके पैर ही पड़ना चाहिए। वाह! एक तरफ तो ये कुल की मर्यादा का बखान है, लेकिन दूसरी तरफ ये परशुराम पर सीधा कटाक्ष है। हाँ बिल्कुल, कि आप ब्राह्मण होकर भी शस्त्र धारण किए हुए हैं, क्रोध कर रहे हैं और क्षत्रियों को मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि हमारे कुल की परंपरा तो ब्राह्मणों का सम्मान करने की है। ये सुनकर तो परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। निश्चित रूप से। वे विश्वामित्र से शिकायत करते हैं कि यह बालक लक्ष्मण वध करने योग्य ही है। यह सूर्यवंश पर कलंक है, निपट निरंकुश, अबुध और अशंकु है। यह बालक कुटिल कालबस निज कुल घालक, भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं रे सठ सुनेही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधू नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब, अरे मूर्ख, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूं, तू मुझे निरा मुनि ही समझता है क्या? अच्छा। और यहीं परशुराम अपना वो प्रसिद्ध आत्म परिचय देते हैं, जो उनकी शक्ति, उनके इतिहास और उनके अहंकार का मिला-जुला रूप है। वे कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं विश्व भर में विख्यात हूँ। और आगे कहते हैं भुजबल भूमि भूप विनु कीन्ही, विपुल बार महिधेवन दीन्ही, सहस बाहु भज छेदने हारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मतलब, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया और उस जीती हुई पृथ्वी को बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। ये उनकी शक्ति और उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक तरह से दंभपूर्ण वर्णन है। और फिर आती है वो पंक्ति जो शायद इस पूरे संवाद की सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पंक्ति है। मातु पितही जनी सोच बस करे सिमहीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने कर्मों से अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर। मेरा ये फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ में पल रहे बच्चों तक का नाश करने वाला है। कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, ये पंक्ति परशुराम के क्रोध की पराकाष्ठा दिखाती है। तुलसीदास ने यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके परशुराम के क्रोध की भयंकरता और उनके फरसे के आतंक को चरम पर पहुंचा दिया है। ये उनके चरित्र का वो पक्ष है जो उनके अतीत के आघातों और प्रतिशोध की भावना से निर्मित हुआ है। इतनी भयानक धमकी के बाद भी लक्ष्मण पीछे नहीं हटते। उनका साहस तो देखिए। वो हंसकर और भी नर्म लेकिन उतने ही चुटीले अंदाज में कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हे देव, सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है। इस पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि या क्या लाभ? श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। और फिर कहते हैं, छुअत टूट रघुपति हूं न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। अच्छा, ये तो छूते ही टूट गया।
इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना किसी कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये परशुराम के सारे क्रोध को ही निरर्थक बता देने जैसा है। और अंत में लक्ष्मण वो बात कहते हैं जो परशुराम के अहंकार पर शायद सबसे बड़ी चोट होती है। फिर परशुराम के कठोर वचनों की तुलना करोड़ों वज्रों से करते हैं और कहते हैं कि जब आपके वचन ही इतने कठोर हैं तो फिर ये धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। ये सुनकर तो परशुराम का संयम टूट गया और वे सचमुच अपना फरसा उठाकर मारने को उद्यत हो जाते हैं। बिल्कुल। यहीं पर तुलसीदास की संवाद योजना का उत्कर्ष दिखाई देता है। कैसे शब्दों के माध्यम से ही पात्रों के व्यक्तित्व, राम की धीरता और विनय, लक्ष्मण का साहस, वाक्पटुता और व्यंग्य तथा परशुराम का अहंकार, क्रोध और अतीत का बोझ कितने स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। श्रोत पाठ में जिसे व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति कहा गया है, उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। शब्दों के सीधे अर्थ के पीछे छिपे गहरे व्यंग, कटाक्ष और भाव पाठक या श्रोता तक सीधे पहुंचते हैं, और चौपाई और दोहे जैसे छंदों का लयबद्ध प्रयोग इस संवाद को और भी प्रभावी बना देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि तुलसीदास केवल एक महान भक्त ही नहीं, बल्कि एक असाधारण कथाकार, कवि और भाषा के कुशल शिल्पी भी थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर उनका समान अधिकार, विभिन्न काव्य रूपों का सार्थक प्रयोग और पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण की गहराई उन्हें कालजयी बनाती है। रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति भी है। बिल्कुल। और ये संवाद मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करता है। ये दिखाता है कि अलग अलग व्यक्ति शक्ति के प्रदर्शन और अन्याय या अपमान की स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक और राम की शांत और विनम्र दृढ़ता है जो अंततः परशुराम के क्रोध को शांत करने में सफल होती है। हालांकि संवाद का वो अंतिम भाग यहाँ पूरी तरह प्रस्तुत नहीं है। दूसरी ओर लक्ष्मण का तीखा व्यंग्यात्मक प्रतिरोध है जो किसी भी प्रकार की दादागिरी या अनुचित क्रोध के सामने झुकने से इनकार करता है। और तीसरी ओर परशुराम है, जिनका विस्फोटक क्रोध उनके अतीत के गहरे घावों, उनकी शिव भक्ति और क्षत्रियों के प्रति उनके कर्तव्य बोध या कहले वैर भाव का जटिल मिश्रण है। ये पात्र केवल पौराणिक चरित्र नहीं लगते, बल्कि उनमें मानवीय भावनाओं की जटिलता दिखाई देती है। हाँ, और लक्ष्मण का बार बार अपने कुल की मर्यादा का उल्लेख करना, जैसे देवता, ब्राह्मण, हरिजन गाय पर वार न करना, उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों की ओर भी संकेत करता है। साथ ही ये संवाद दिखाता है कि व्यंग्य कैसे संवाद में एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है, खासकर जब कोई सत्ता या अहंकार को चुनौती दे रहा हो। सही बात है। लक्ष्मण का व्यंग्य परशुराम के क्रोध को और भड़काता जरूर है, लेकिन साथ ही उनके दम्भ को खंडित भी करता है। सचमुच तुलसीदास के रामचरितमानस की ये एक अविस्मरणीय झलक है। शब्दों की शक्ति, पात्रों का सजीव चित्रण और संवादों की नाटकीयता मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। तुलसीदास की जीवनी से लेकर उनकी काव्य कला और इस तीव्र संवाद के विश्लेषण तक हर पहलू उनकी महानता को दर्शाता है। और ये चर्चा हमें एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु पर भी छोड़ जाती है। हमारे स्रोत पाठ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक निबंध का संदर्भ है, जिसमें वे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, क्योंकि यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से स्थायी रूप से छुटकारा पाने का उपाय ही नहीं कर सकता। हाँ, ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। हाँ, तो ये संवाद विशेष रूप से परशुराम का प्रारंभिक क्रोध, जो शिवधनुष टूटने पर शायद कुछ हद तक स्वाभाविक था, और फिर लक्ष्मण की तीखी व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया, जो परशुराम की अत्यधिक क्रोध और अहंकार का प्रतिरोध थी, हमें आज के संदर्भ में भी सोचने पर मजबूर करती है। सही। अन्याय, अपमान या अधिकार के दुरुपयोग के सामने क्रोध की क्या भूमिका है? क्या क्रोध हमेशा ही एक नकारात्मक भावना है, या कभी-कभी ये आत्मसम्मान की रक्षा, अन्याय के प्रतिरोध या जरूरी बदलाव लाने के लिए एक आवश्यक बल भी बन सकता है? इस संवाद में दोनों पात्रों का क्रोध अलग-अलग कारणों से उपजता है और अलग-अलग तरह से प्रकट होता है। ये हमें क्रोध के स्वरूप और उसकी सीमाओं पर विचार करने की प्रेरणा देता है। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर श्रोता स्वयं मनन कर सकते हैं।
तुलसीदास, रामचरितमानस और इस अद्भुत संवाद से संबंधित विस्तृत नोट्स, कठिन शब्दों के अर्थ, संदर्भित कथाओं के लिंक्स और आचार्य शुक्ल के कथन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए विवरण यानी डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं।